प्रिय। तीसरा प्रश्न है, भगवान अवतार क्यों, क्या करेंगे? तुम्हारा ये तो सब जानते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। पर प्यारे, मुझे एक बात का संदेह है, अगर विनाशाय च दुष्कृतां भगवान कहते हैं ना, विनाशाय च दुष्कृतां, पर प्यारे मुझे इस बात का संदेह है, भ्रुकुटी विलास सृष्टि लय हुई, जिनके त्रिभंग मात्र हिलाने से पूरी सृष्टि में प्रलय आ गया, उसको क्या किसी को मारने के लिए आना पड़ेगा? इस बात में तो संदेह है कि नहीं? पर मुझे लगता है प्यारे, संसार में कोई दुष्ट है ही नहीं, कोई दुष्ट नहीं है, वो भी भगवान के भक्त ही है, जिन्होंने अपनी भक्ति के बल पर भगवान को आने पर मजबूर कर दिया है कि? उदाहरण के लिए मैं बता देता हूँ, लोग कहते हैं रावण के लिए भगवान राम बन गया, कंस जरासंध आदि के लिए भगवान कृष्ण बन गया। पर प्यारे, रावण कोई और थोड़ी नहीं था, कौन था? जय विजय ही तो थे, भगवान के भक्त थे। अच्छा, ये असुर क्यों बन गए? एक बार भगवान वैकुंठ में विश्राम कर रहे थे और लक्ष्मी मैया से कहते हैं, देवी सोए सोए थक गए हैं, कोई मिलता जिससे थोड़ा बहुत मल्लयुद्ध करके शरीर हिलता डुलता तो हमारी थकान थोड़ी सी दूर हो जाती। तो जय विजय भगवान के निजी पार्षद है, भगवान के निजी द्वार पे। इन्होंने जब भगवान की चर्चा सुनी तो मन ही मन कहने लगे कि ठाकुर जी मुझ पे कृपा करें ना, मैं आपका कार्य कर दूंगा। और मान लो गोविंद ने मन की बात सुन के आशीर्वाद दी, और भगवान के मुख से निकले हुए वचन को सिद्ध सनक सनंदन सदानंद ब्रह्म ऋषियों ने किया। ये आए, अपितु ये परम शांत है, 5 वर्ष के है, भगवान का भजन में ऐसा मनलीन है कि कभी किसी से क्रोध नहीं है, किसी से स्नेह नहीं, किसी से प्रेम नहीं है, फिर भी नहीं क्रोध आया। क्यों आया? क्योंकि उमादार ज्योतिष की दान और सब ही नचावे राम गोसाई। भगवान जब प्रेरित करे तो कुछ भी हो सकता है। भगवान की प्रेरणा से उन्होंने श्राप दिया और श्राप से ये 3 जन्म में असुर हुए। और महाराज इन्होंने भगवान से युद्ध किया, भगवान की थकान मिटाई, अपितु अपनी इच्छा से नहीं, किसके लिए? ठाकुर जी। भगवान बार बार भक्तों के लिए आते हैं, भक्त के लिए भगवान ने न जाने कितने स्वरूप को धारण किया। महाराज, भगवान के 24 अवतारों की कथाएं सुनाई जाती है कि भगवान ने 24 अवतार लिए हैं। किसी ने पूछा, महाराज भगवान के कौन कौन से अवतार हुए? तो कहते हैं, जब भगवान तप की महत्वता बढ़ाना चाहते थे तो उन्होंने 4 ब्रह्म ऋषियों के रूप में प्रकट किए। वही नारायण, परमात्मा एक ही है। एको हम बहुअस्य, मैं एक से अनेक हूँ। कुमार सर्व सनक सनंदन सनत कुमार और सतानंद 4 ब्रह्म ऋषि तुम परमात्मा ही। दूसरी बार में रसातल में जब पृथ्वी गई हुई थी तो इस पृथ्वी को निकालने के लिए भगवान वराह हुए। भगवान का तीसरा अवतार ऋषियों की सृष्टि में नारद के रूप में हुआ। और वही गोविंद चौथी बार धर्मपत्नी मूर्ति के गर्भ से नर और नारायण के रूप में हुए। भगवान का 5वां अवतार कपिल रूप में हुआ है।
छठी बार यही भगवान माता अनुसुईया के यहाँ दत्तात्रेय के रूप में आते हैं। सातवें बार भगवान महाराज स्वयं भूमन्वंतर में यज्ञ रूप में प्रकट होते हैं। और आठवीं बार यही भगवान राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में। नौवीं बार भगवान पृथु के रूप में आए। 10वीं बार यही भगवान चाक्षुष मनवंतर में मत्स्य बनकर और सत्यव्रत मनु को दर्शन दिए। 11वीं बार कश्यप बने। 12वीं बार धन्वंतरी बने। भगवान का 13वां अवतार मोहिनी, 14वां नरसिंह, 15वां बाबर, 16वां परशुराम, 17वां रूप व्यास जी के रूप में और 18वां स्वयं रामचंद्र जी के रूप में। 19वां अवतार बलराम जी का और 20वां अवतार कृष्ण का। ये भगवान की विशेषता है। 21वें अवतार में भगवान बुद्धावतार कलियुग में लिए और 22वें में जब कलयुग का अंत होने वाला होगा तो संभल ग्राम में विष्णु शर्मा के यहाँ ब्राह्मण के घर में भगवान कल की अवतार। इसने कहा महाराज 22 हुए, आपने 24 कहा था। तो भगवान के 2 अवतार और हैं, एक है हंस और एक है हरिग्रीव। ये 2 अवतारों को लेकर भगवान के 24 अवतार। कहा कि महाराज ब्रह्म एक ही है, भगवान एक ही है, तो उनको इतने अवतार लेने की आवश्यकता क्या पड़ी? तो भक्त प्रेम बस सगुण सोई, इसके लिए भक्तों। अच्छा, मिठाई में रसगुल्ला भी खाया जाता है कि नहीं? है ना? लड्डू भी खाते, काजू बर्फी भी खाते, पतीसे भी खाते। अच्छा, सब में मिठाई होता है कि किसी में तीखा भी होता है? मिठाई होता है, मिठाई है तो मिठाई। लेकिन महाराज मिठास सब में है, लेकिन सबको एक मिठाई पसंद नहीं है, ऐसा सबकी चॉइस अलग अलग है ना। किसी को काजू बर्फी पसंद है, किसी को चॉकलेट बर्फी पसंद है, किसी को रसगुल्ले पसंद है, तो महाराज किसी को गुलाब जामुन पसंद है। अच्छा, डला सब में चीनी ही है, फिर भी चॉइस अलग अलग। तो भगवान एक ही है, अनेक नहीं है। पर भगवान अनेक रूप इसलिए धारण करते हैं कि मेरे भक्त को जो प्रिय है उसे वो स्वीकार करें। और हमारे संसार में देखिए, लोग कहते महाराज सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवता है। अरे नहीं, है एक ही। आप कहीं पे भी पूजन करो, किसी का भी नाम लेके करो, पर उसका फल कहाँ जाएगा? केशवम प्रतिगच्छति, सीधे भगवान के पास ही जाता है। बस रूप ही अलग अलग है। जिसने जिस रूप में बुलाया वो बिंदु स्वरूप गया। अच्छा प्यारे, एक बात बताऊं, हम लोग भगवान को एक रूप भिन्न भिन्न रूपों में जानते, इसलिए हमारी बुद्धि भ्रमित है। पर भगवान के ऐसे ऐसे भक्त हुए जो भगवान को अनेक रूपों में नहीं, एक ही रूप में, जिनकी दृष्टि भगवान को हर रूप में दर्शन करती है। जो कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जो भगवान सब जगह एक समान ही है। और महाराज सिर्फ कहते नहीं है, अपितु सिद्ध करके दिखाया। नामदेव जी बड़े प्यारे भक्त हैं, कितने प्यारे भक्त हैं, प्यारे कि कहते हैं, लोग कहते हैं ना महाराज घोर कलयुग चल रहा है, कलयुग में भगवान के दर्शन नहीं होते, ऐसा ही कहते हैं ना। लेकिन महाराज मैं एक बात बताऊं, इस कलयुग में भगवान ने जितनी कृपा भक्तों पर की है, जितनी बार आए हैं प्यारे, उतनी बार तो सतयुग में भी नहीं है।
एक नामदेव जी को अपने जीवन काल में न जाने कितनी बार भगवान ने अपने स्वरूप का दर्शन। क्यों? क्योंकि नामदेव जी की भक्ति ऐसी थी कि वो जर्रे जर्रे में भगवान के दर्शन करते। एक बार की बात है, संत श्री रामदेव जी विठल लाल जी का ध्यान करके भगवान की भोग प्रसादी बना रहे थे। महाराज प्रसादी मिल रहे थे और मन से गा रहे थे, हरि विठल विठल विठला, खूब मस्ती के। और भाव एक ही, मेरे ठाकुर भोग लगाएंगे, मेरे नारायण भोग लगाएंगे। भोग बनाई और उसके ऊपर रोटी सेक सेक कर उतार के रखी कि बिहारी जी को जब भोग लगाएंगे उस समय इसमें घी लगाएंगे। लेकिन महाराज उसी समय एक लीला घटी। एक कुत्ता दौड़ता हुआ आया, उसने नामदेव जी की रोटी उठाई और चल गई। अब नामदेव जी देख रहे, नामदेव जी पीछे दौड़ते हुए, और खाली नहीं दौड़ रहे, हाथ में घी का कटोरा लेके जा रहे। कहते नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पर पीछे घी का कटोरा लिए दौड़े जाते हैं। प्रभु सुखी मत खाओ, थोड़ा घी तो लगाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छुपाते हैं। प्यारे तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हजूर, तूने भेष ये बनाई स्वामी की, और मुझे ओढ़नी उठा दी। गोविंद, आप में मुझ में कोई फर्क थोड़ी ना है। और महाराज प्रमाण है कि उस कुत्ते में से भगवान ने दर्शन दिया है नामदेव जी को। कहा नामदेव तूने मुझे इस रूप में भी जान लिया। नामदेव जी कहते हैं गोविंद ये बता दो कि कौन सा स्वरूप आपका नहीं है। ऐसा कोई स्वरूप नहीं जो गोविंद का नहीं, जिसमें हमारी भगवान की सत्ता ना हो, वो वस्तु ही नहीं है। हर वस्तु में नारायण विराजमान है। कहते ना तेरा रब तेरे तो बखनी पर तेरी देखण वाली, बस हमारी दृष्टि ही नहीं है जो हमें गोविंद के दर्शन दें। ये भगवान की माया है जो हमें अलग अलग रूपों में दिखाई देती है। अभी तो भगवान एक ही है, अनेक नहीं है। भेद हमारी दृष्टि के हैं कि कभी हम शिव जी को पूजते हैं, कभी हम नारायण जी को पूजते हैं, कभी हनुमान जी को पूजते हैं, कभी माता जी को पूज लेते हैं। अभी तो सब कुछ एक ही है, दो नहीं, एक से ही अनेक है। भगवान की कल्पना। महाराज भगवान इतना अवतार क्यों लेते हैं? भक्तों को धर्म की स्थापना है। तो प्रभु जब भगवान धराधाम को छोड़कर जाते हैं तो धर्म किसकी शरण? तो महाराज श्री सूत जी कहते हैं कि भगवान धराधाम को छोड़कर गए, ऐसा तो भक्तों का मानना है। अभी तो भगवान ने कभी छोड़कर नहीं गए। और भगवान ने भक्तों के हित के लिए एक बार जब प्रभास क्षेत्र में भगवान महाप्रयाण के लिए तत्पर हुए, उस समय अंतिम समय में जब उद्धव जी ने यही प्रश्न गोविंद से किया, ठाकुर जी अंतिम समय में उद्धव जी साथ में थे, मैत्री मुनि थे, जब भगवान जाने लगे धराधाम को छोड़कर, तो उद्धव जी ने पूछा प्रभु आप तो जा रहे हैं, पर आपके भक्तों का पोषण कैसे होगा? आपके भक्त कहाँ जाएंगे? तो भगवान ने कहा कि उद्धव जी मैं कहीं नहीं जा रहा। और भगवान के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली, और वो ज्योति कहाँ गई? तुम्हारा जहाँ वेद व्यास जी ने भागवत जी रखी हुई थी, सीधे वो दिव्य ज्योति आकाश मार्ग से होती हुई और उस भागवत जी में प्रविष्ट हो गई। इसीलिए तो कहते हैं कि तेरे यम वाग्मयी मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण वही प्रत्यक्ष हरि वर्तते। ये महाराज कोई पुस्तक नहीं, साक्षात मेरी माँ की लीला है। बोले बाकी बिहारी लाल। महाराज
सूत जी ने कहा कि आपने तो बड़ी सुंदर बात कही, पर ये तो बताइए, आपने कहा था कि वेद व्यास जी ने भागवत जी की रचना की, उनके मन में कैसे आया कि हम भागवत जी की पोथी को लिखें या भागवत ग्रंथ की रचना करें? तो कहते एक बार की बात है, महर्षि वेद व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे बैठकर तपस्या में तल्लीन थे। उसी समय महाराज उनके ध्यान में कलयुग आया और उन्होंने क्या देखा कि कलयुग में जो जीव है वो महाराज धर्म को छोड़ देंगे और सत्य का ज्ञान नहीं होगा, उन्हें सत्य का बोध ही नहीं होगा। वस्तुतः हमें यह नहीं पता कि सत्य क्या है। जो हमें जो मार्ग दिखाता है जो भी व्यक्ति, हम उस मार्ग में चलना है। ऐसा ही है, हमें यह भी नहीं पता कि हमें कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। देखो, अभी तो मैं किसी के लिए अपशब्द नहीं कहता और कहना भी नहीं चाहता। जो जहाँ है वहाँ अच्छा है, आनंद है। हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि हम सब भगवान से ही उत्पन्न हुए जीव हैं। यह आप सृष्टि क्रम सुनेंगे जिसमें ब्रह्मा से मनु हुए और मनु से मानव हुए, लेकिन एक हिस्ट्री हमें पढ़ाई जाती है कि महाराज हम बंदरों के संतान हैं, और जिसमें वर्णन मिलता था कि धीरे धीरे बंदरों की बुद्धि में विकास होने लगा तो उसकी पूंछें समाप्त हो गई और वो इंसान बन गया। तो महाराज एक बात बताओ, जब कुछ बंदर इंसान बन गए तो फिर बाकी वे बंदर कैसे रह गए? उनके पूंछ क्यों नहीं समाप्त हुए? वास्तव में मुझे तो नहीं पता, जो लोग जिन्होंने ऐसा लिखा वो हो सकते हैं बंदरों के संतान हो, और हम तो महाराज मनु के ही संतान है, मनुष्य ही है। बच गए होंगे बंदर कुछ। महाराज ये पाश्चात्य बुद्धि है, हमें पता नहीं कहाँ जाना है, क्या करना है नहीं पता। मैं स्पष्ट रूप से नहीं कहूँगा, पर आप सांकेतिक रूप से समझ जाना है तो हम सनातनी, सब एक ही जीव है ना, एक ही परमात्मा से निकले, और भगवान ने हमारे ऊपर इतनी कृपा की है, किसी चीज की कमी तो छोड़ी, फिर भी हमें पता नहीं कि हमें कहाँ जाना है। आज के दिन हमारे बहुत सारे समाज के लोग वहां जाएंगे जहां जाना नहीं है, और जहां जाना है वहां जाते हैं, और पूछते भी उसी नहीं जाना चाहते। हम क्या करने जाए भाई साहब, हमारा कोई काम है वहां, अपने भगवान से लेना नहीं, और वहां जाके मुर्गों की कब्र खोदते रहते। कैसे अटपटे लोग हैं हम, हमारी बुद्धि का हास्य कितना हो गया है हमारा। हम शमशान में जाते हैं ना, मुर्दा जलाकर आते हैं तो घर के आने से पूर्व स्नान करते हैं, सही बोलने की गलत। लेकिन महाराज मुर्दा खाते हो तो स्नान नहीं करते। महाराज ऐसी स्थिति हो गई, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, इसका ज्ञान नहीं है। बस एक भेड़ चाल सी लगी हुई है। सनातन धर्म को देखकर कभी कभी तो बड़ा दुख लगता है महाराज कि हमारा धर्म किस ओर जाना है, हम वास्तव वस्तु को क्यों नहीं जानते। हमें कहाँ प्रणाम करना है, कहाँ पूजन करना है, कहाँ तिलक करना है, यह भी ज्ञान नहीं है। एक मंदिर में परिक्रमा करते वक्त
किसी के पैर में ठोकर लगी तो उस बेचारे व्यक्ति ने उस पत्थर को उठाकर मंदिर की दीवार के साथ रख दिया। शिव जी के ऊपर जल चढ़ा के आया था, हाथ में तिलक चंदन लगे हुए थे, तो जब रखने लगा तो उस पाषाण के ऊपर भी चंदन लग गया। अब वो तो व्यक्ति चला गया रखकर, पर जैसे ही कोई दूसरा व्यक्ति आया, उसने देखा कि इसमें चंदन लगा है, उसे लगा यही पूजा ही करने योग्य वस्तु है, उसने भी जल चढ़ा के चल गया। हमें यही नहीं पता कि हमें कहाँ मथा टेकना है, कहाँ सर झुकाना है, कहाँ नहीं। महाराज वास्तव वस्तु को जानो, और वास्तव वस्तु का ज्ञान शास्त्र ही कराता है। वेद व्यास जी ने देखा कि कलयुगी जीव धर्म से पथभ्रष्ट हो जाएंगे, क्योंकि वेदों का स्पष्टीकरण तो वो जान नहीं पाएंगे। फिर भी उन्होंने पहले एक वेद था, उसके विभाजन कर दिए 4 बना दिए, ऋग यजु साम अथर्व, 4 वेद बना दिए महाराज। और चारों वेद को 4 शिष्यों को दे दिया, और शिष्यों ने कहा महाराज वेद के वाक्य इतने बलिष्ठ है कि इससे पतित और स्त्री आदि हो जाती है, वो इतना अभ्यास कर नहीं सकती, वो समझ नहीं पाती, कुछ और कृपा करे। तो महाराज वेद का विभाजन करके उपनिषद बना दिए, शास्त्र बना दिए। फिर भी जब देखा कि जीव की रुचि अभी नहीं है तो पुराण बना, 17 पुराणों की रचना। अच्छा, पुराणों में क्या लिखा है? वेद व्यास जी को लगा कि कलयुगी जीव बड़े लोभी होंगे, बिना स्वार्थ के कुछ नहीं करेंगे, तो उन्होंने महाराज पुराणों में लिख दिया कि महाराज शिव जी के ऊपर जल चढ़ाओगे तो आपका यह कार्य बन जाएगा, चावल चढ़ाओगे तो आपकी यह कार्य सिद्धि हो जाएगी, बेलपत्र चढ़ाओगे तो आपका यह काम भी बन जाएगा। क्योंकि उनको पता था कि ऐसे तो लोग जाएंगे नहीं चढ़ाने, और जब तक जीव परमात्मा के सानिध्य में न जाए तब तक महाराज उसका कल्याण हो ही नहीं सकता। एक ना एक दिन तो आना ही पड़ेगा। बारी मथे घृत होई बरु सिकता ते अलतैल, पर बिनु हरि कृपा न तरहि भव यह सिद्धार्थ। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर वाक्य लिखा। ऐसा हो सकता है कि रेत को मत दो तो उसमें से घी निकल जाए, संभव तो नहीं है पर ऐसा हो सकता है। और सूखी लकड़ी को पेरने से तेल भी निकल जाए, ऐसा भी हो सकता है। पर महाराज बिना भगवान के भजन के किसी जीव का उद्धार हुआ ऐसा कोई इतिहास नहीं है, तो बताओ। बिनु हरि कृपा तरहि भव यह सिद्धार्थ। इसीलिए उन्होंने पुराण रचे कि चाहे जिस भाव से हो भगवान की शरण में जाए। पर महाराज वेद व्यास जी ने देखा कि इतना होने पर भी जो जीव है वो भगवान के पास नहीं जा रहे, जुड़ नहीं पा रहे। कारण क्या है? लोभी व्यक्ति तब तक मंदिर जाता है जब तक उसका कार्य सिद्ध ना हो। पंडित जी से पूछता है महाराज बड़े दिन विपत्ति के चल रहे, क्या करें? पंडित जी कहते हैं महाराज भोले शंकर की पूजा करो। तो सामने वाला सबसे पहले यही प्रश्न करता है कितने दिन जाना पड़ेगा, कितने दिन जाइए? तो पंडित जी भी कहते हैं कम से कम 40 दिन चले जाए। अच्छा, पंडित जी तो ये सोचते हैं 40 दिन जाने के बाद इसका नियम बन जाएगा, और सामने वाला उसे भी चलो 40 दिन तो जाता है पर 41वें दिन फिर आ जाता है। पंडित जी होता काम हो गया, होता मैं मत्था टेक लिया सी कि वो 10 काम करो तक बढ़ जाना। महाराज हम लोग से भी भगवान से जुड़ नहीं पाते। प्यारे, हम जिस वस्तु की कामना करते हैं वो वस्तु सदैव हमारा साथ नहीं रहा है। इसलिए भगवान का ध्यान सदैव किया करो। अच्छा, लोभ भी हमारे पास सदैव नहीं होता, कभी कभी होता है, पर प्रेम सदैव होता है। हम लोभ के कारण भगवान के पास जाते हैं
पर लोभ किसके प्रति होता है? अपनों के प्रति, है ना? हम जिसे अपना कहते हैं, वास्तव में हमारा अपना है नहीं। हमारा परिवार अच्छा हो जाए इसके लिए हम भगवान के पास जाते। क्यों? क्योंकि इस परिवार को हम अपना कहते हैं। वेद व्यास जी ने सोचा कि लोग के कारण भगवान के पास जोड़ना चाहा, जुड़े नहीं, अब क्या करें? जब सोच रहे थे उसी समय महाराज नारद जी के आश्रम में आए। नारद जी ने पूछा, वेद व्यास जी क्यों चिंतित हो? वेद व्यास जी ने अपने दुख का कारण बताया। नारद जी ने कहा, महाराज अब तक आपने भगवान से जोड़ने का जो भी प्रयास किया है वो सब लोभ के कारण, द्वेष के कारण, डर के कारण, लेकिन अभी प्रेम के कारण कोई ऐसा बात आपने प्रतिपादित नहीं किया जिससे भगवान के प्रति किसी को प्रेम हो। जब यह संसार वाला प्रेम परमात्मा से हो जाएगा तो उस जीव को कहने की आवश्यकता नहीं कि आप भगवान से हो जाए, वो सुनता ही। तो महाराज कुछ ऐसा कीजिए कि जीव भगवान से प्रेम करे। महाराज वेद व्यास जी ने कहा कि प्रभु से प्रेम हो जाए तो क्या होता है? तो नारद जी ने अपनी जीवनी सुनाई। अरे व्यास जी, भगवान से प्रेम हो जाए तो क्या नहीं हो सकता? मैं पिछले जन्म में दासी का पुत्र था और महाराज मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। मेरी मैया ब्राह्मणों के घर में चूल्हे चौकी की सेवा करती थी, दासी थी। एक बार की बात है, हमारे ग्राम में कुछ संतों का आना हुआ। ब्राह्मण देवताओं ने यह देखा कि मैं बड़ा शांत बालक हूँ, मैं व्यर्थ की चर्चा नहीं करता, तो उन्होंने उन संतों की सेवा में मुझे लगा दिया। महाराज मैं संतों की बड़े भाव से सेवा करता था। सुबह उनके उठने से पहले उठ जाता, उनके लिए पूजा की सारी व्यवस्था कर देता। संत बड़े उदार थे। जब भजन पूजन करते तो मैं चुपचाप वहीं बैठकर उन्हें देखता। जब वो भोजन प्रसादी कर लेते तो उनकी आज्ञा से उनकी जूठे पत्तलों में मैं भोजन करता। उनका बचा हुआ प्रसादी मुझे मिल जाती। और जब वो भगवान की कथा शाम को करते तो महाराज कथा सुनते सुनते मेरा मन भी भगवान को लगता। कृष्ण कथा ने मेरे मन को अपनी ओर खींच लिया। जोवन संसार में भटकने का कारण है, जब वह मन गोविंद का हो गया फिर प्यारे संसार में और कहीं मेरा चित्त लगा नहीं। और 4 महीने बाद जब वो संत जाने लगे तो मैंने भी उनसे जिद किया कि मैं भी आपके साथ जाऊं। लेकिन संतों ने प्यारे खूब समझाया कि नहीं, गृहस्थ का नियम है कि जब तक आपके सर के ऊपर जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी का बोझ छोड़कर जो संन्यास लेता है उसे संन्यास में भी शांति है। तो जब तक आपकी माता जीवित है तब तक आप अपनी मैया का भरण पोषण करें। जब ये चली जाएगी फिर आप भगवान के भजन में संन्यास ले लीजिए। नारद जी ने पूछा तब तक मैं क्या करूं? तो उन्होंने बड़ा सुंदर मंत्र दे दिया, कृष्णाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय तुभ्यं प्रद्युम्न अनिरुद्धाय नमः शंकर्षणाय। और महाराज इस पावन मंत्र का नारद जी जप करते और सदैव भगवान से प्रार्थना करते, भगवान कब मुझ पर ऐसी कृपा होगी कि यह माया के बंधन मुझे छोड़ेगी। और कहते हैं कि ऐसा ही हुआ प्यारे। कुछ काल बीतने पर एक समय नारद जी की माता श्री घर से बाहर रात्रि के अंधेरे में किसी कार्यवश निकली और उनका जो पैर है गलती से किसी सांप के ऊपर पड़ गया और सर्प ने जैसे ही डंस मारा वैसे उसके प्राण निकले। दुख तो हुआ पर प्रसन्न बने।
कि शायद गोविंद ने मुझ पर बड़ी कृपा की। प्यारे ये संत के लक्षण होते हैं। हम लोग हैं जीवन में जब कभी विपत्ति आती है, कोई कष्ट होता है, तो हम सबसे पहले किसको दोष देते हैं? भगवान को देते हैं। हाय रब्बा तू मेरे नाल एदा काहे कीता? अच्छा भगवान ने जानबूझ के किया क्या? अच्छा जब कभी सुख आता है तब कहने जाते हैं हाय रब्बा तू मेरे नाल एदा काहे कीता? तब तो नहीं कहते। अच्छा जैसे ही दुख आता है, कोई विपत्ति आ जाए, तुरंत भगवान को पूछना उनका रब्बी साडी नहीं सुनना, तो पहले ही सुना लेंगे। महाराज बात ये है, जीव को जो कुछ भी संसार में मिलता है, सुख और दुख, वो सब उसके अपने कर्म है। प्यारे आपको संसार में जितने संबंधी मिले हैं ना, ये भी कर्म से मिले। आपके जो बेटे हैं ना, आपकी जो बहू है, आपके जो पुत्र है, आपकी जो पति है, आपकी जो पत्नी है, ये सब अपने अपने कर्म से आपका संबंध हो रहा है। संसार में सबका एक दूसरे से लेना देना है। लेना देना नहीं होता कि जो माताएं अपनी पतियों की सेवा में पूरा जीवन और बच्चों की सेवा में पूरा जीवन निकाल देती है, तो विचार करो कितना कर्जा खाए हो जो उसकी सेवा कर करके चुकाए। दुकान में किसी के काम करने जाते हैं, कितने दिन? 12 घंटे 8 घंटे, तो मजदूरी लेते हो लेकिन 24 घंटे घर में काम करने पर भी कुछ नहीं मिल रहा है। तुम्हारा कितना ऋण लिया है सोचो। और उस पुरुष को भी सोचना चाहिए जो सारी जमा पूंजी लाके घर में देता है, कुछ भी नहीं रहता और पूरे जीवन फिर भी लगा हुआ है, छल करके प्रपंच करके कमाता तो है, पर सारी जमा पूंजी घर में ला कर दे देता है। क्यों दे देता है? क्योंकि महाराज उसने भी बहुत कर्जे खाए। ये लेन देन जब तक है तब तक ही सब लोग आपको पकड़ रखेंगे। जब लेन देन समाप्त हो जाएगा ना, तो संसार के लोग खुद ब खुद छोड़ जाएंगे। जब आपका लेन देन समाप्त, तो बेटा छोड़ के चला जाएगा, बेटी का लेन देन खत्म, बेटी छोड़ के चली जाएगी। लेकिन महाराज हम ऐसे जीव हैं कि जब हमसे कोई दूर होता है तो हम दुखी होते हैं, लेकिन संत ऐसे होते हैं महाराज, वो हर परिस्थिति में भगवान का धन्यवाद करते। कहते महाराष्ट्र में 2 संत हुए, बड़े अद्भुत, संत तुकाराम और संत नामदेव जी। कहते नामदेव जी की जो पत्नी थी वो भगवान की बड़ी भक्त थी और नामदेव जी का भजन में खूब सहायता कुछ भी करती। तो नामदेव जी धन्यवाद करते हैं, हे विठलनाथ, हे पंढरीनाथ, आपकी बड़ी कृपा है। अगर मेरी पत्नी ऐसी नहीं होती तो शायद मैं आपका भजन नहीं कर सकता। लेकिन महाराज वही दूसरी तरफ संत तुकाराम अद्भुत भक्त है भगवान, इनकी पत्नी इनसे बिल्कुल विपरीत है। ये बिल्कुल भजन ना करती है और ना करने देती। तो महाराज तुकाराम जी घर छोड़ के जब बकरियां आदि चराने जाते तो जंगल में जाके भजन करते और शाम को जल्दी आने के बजाय 4 घंटे लेट आते और वहां पे भगवान का धन्यवाद करते। तो प्रभु बड़ी कृपा है आपकी। अगर मेरी पत्नी मुझसे प्रेम करने वाली होती तो कहीं शायद मैं घर गृहस्थी में फंस जाता,
और आपने ऐसी पत्नी दी कि महाराज जिसके कारण मुझे घर जाने की इच्छा नहीं होती, मेरा भजन में खूब मन लगता है। ये सब हर परिस्थिति में गोविंद की कृपा का है। नारद जी भी बड़ी प्रसन्नता से कह रहे हैं, शायद भगवान ने मुझ पर कृपा की जो मेरी मैया को मिल गई। कोई बात नहीं, अब समय मिला है, अब हम भजन करें। प्यारे, हमें भी जीवन में बार बार समय मिलता है, अवसर मिलता है, पर हम उन अवसरों को छोड़ देते। नारद जी सावधान हो गए, मैया की अंत्येष्टि की और महाराज किसी बंधन पाश में नहीं बंधे, तुरंत भगवान के भजन के लिए निकल पड़े मन की ओर। जाते जाते उत्तर दिशा में चले गए। एक सुंदर सा वन देखकर, जहाँ बहुत सुंदर सा बड़ा सा वट का वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे बैठकर गोविंद का भजन करते। संतों ने जो मंत्र दिया था उस मंत्र का जप कर रहे। और महाराज प्रभाव क्या हुआ, जप करते करते भगवान के भाव में इतना डूब गए कि भगवान का स्वरूप हृदय में प्रकट हो गया। भगवान का स्वरूप जब हृदय में आ गया, जब भजन में मन लगने लगता है तो संसार उसे अच्छा नहीं लगता। जब जीव अंतर्मुखी हो जाए तो बाहरी दृश्य उसे आकर्षित नहीं करते। और महाराज यही हुआ, अंदर ध्यान लगने लगा, आंखें खुलनी नहीं है, भगवान का स्वरूप इतना भागे लगा, उसी में डूब गए। महाराज कुछ क्षण के बाद गोविंद ने अपनी वो छवि हृदय से खींच ली। अब व्याकुल होके आंख चारों ओर कृष्ण घुमा रहे कि जो कृष्ण, जो सुंदर स्वरूप मेरे हृदय में था वो कहाँ चले। आकाशवाणी हुई कि नारद जी, इस शरीर से आप योग्य नहीं हैं। भगवान ने देखो बड़ी सुंदर बात है, नारद जी इस जन्म में कौन है, दासी के पुत्र। इस शरीर से आप योग्य नहीं है मेरे दर्शन के, इसलिए आप तप कीजिए, साधन कीजिए, साधन आपको योग्यता प्रदान करेगी। बड़ी सावधानी से बात सुनने वाली है। आजकल बड़ी विडंबना चल रही है समाज में कि महाराज ब्राह्मणों को मंदिर में जाने का अधिकार है, बाकी नहीं जा सकते। ऐसी विडंबना है। साउथ में कई जगह महाराज ऐसे भी कार्य क्रियाकलाप चल रहे हैं जहाँ पे पुजारियों की नियुक्ति तक विदर्भ के लोग करवा रहे हैं। महाराज भगवान ने सबको एक जैसा इंसान बनाया है, तो भगवान के पास सिर्फ पंडित जी ही क्यों जाए, ऐसा प्रश्न करते हैं। तो महाराज इसका उत्तर वे सुनते हुए जाएंगे। व्यक्ति कर्म से ही ऊपर उठता है। वर्ण, जाति आदि की जो व्यवस्था है, जो लोग कहते हैं कि महाराज ये तो पंडितों ने विभाजित किया है, तो पंडितों ने विभाजित नहीं किया, ये कर्म ने विभाजित किया। जन्म न जायते जन्म कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम चैवम कर्मणैव विलीयते। ये सब कर्म से मिलता है। आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल भगवान देते हैं। फल अर्थात हमारी वर्ण आदि सुख दुख ये सब हमें कर्म से मिलता है। गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि जो जीव अन्न की चोरी करता है, भगवान अगले जन्म में उसे चूहा बनाते हैं, क्योंकि अन्न चुराने का काम किसका है, चूहे। अच्छा, अगर आप उच्च कुल में जाना चाहते हो, उच्च व्यवस्था में जाना चाहते हो, तो इस जन्म में भगवान का इतना भजन करो कि महाराज जब ये शरीर छूटे तो स्वतः ही भगवान आपको प्राप्त करें। और जब आप इस शरीर से साधन नहीं करोगे, बलात् बनना चाहोगे, तो महाराज ना आप अपना यह जन्म संवारोगे, यह तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, अगला भी बिगड़ जाएगा। और वैसे बात बताओ,
व्यक्ति जितनी ऊंची गद्दी पर बैठे उसका उत्तरदायित्व उतना अधिक होता है। राजा देखो, एक गृहस्थी व्यक्ति मात्र अपने घर का सोचता है कि नहीं, पर एक राजा पूरे राज्य का सोचता है, तो जिम्मेवारी बढ़ी कि नहीं। ब्राह्मण को जो पुण्य भगवान के दर्शन करके, अर्चा विग्रह की सेवा करके, नित्य स्नान करा के, चंदन आदि लगा के, मंत्र जाप करके, नित्य प्रति उसका जो नित्य नियम है वो जब आदि करने के बाद, होम आदि करने के बाद, नित्य परिग्रह होने पर, पहले ब्राह्मणों के लिए व्यवसाय नहीं था, याचक वृत्ति थी, याचना वृत्ति या विद्या आदि अध्ययन करवा के जो मिल जाता था उससे जीवन यापन करना। इसे जीवन बिताने पर इतना कर्म करने से जो पुण्य मिलता है महाराज, वह पुण्य जो शूद्र आदि कास्ट के लोग हैं उन्हें मात्र मंदिर के शिखर दर्शन से मिल जाता है। अगर वो बाहर से मंदिर का गुंबद भी देख ले ना और प्रणाम कर ले तो उसे उतना पुण्य मिलता है। तो महाराज जिम्मेवारी तो मिलती है साथ, इसलिए भगवान ने कहा आप साधन करो, आप साधन करो और अगले जन्म में आपको मेरी प्राप्ति होगी। नारद जी ने प्रणाम किया, भगवान का भजन किया और भजन के प्रभाव से अगले जन्म में ये नारद जी स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र बने। तो महाराज फल किसका था? भगवान की भक्ति का, और भक्ति किससे मिली? संतों से मिली। बोले आनंद कंद भगवान। इसीलिए तो कहते हैं प्यारे, कि संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी।